राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हर रोज़ हमारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें। सुनिए भागवत गीता के श्लोक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दिशा में इस कृष्ण भावना भावित से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाता है और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। जब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है, उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय है। भगवान भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, न भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अगला श्लोक। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण ही की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति और परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में निखिला सौप्यावस्थासु जीवन मुक्त च उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पश्चात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। देश काल के से अतीत और सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। योगी निर्देश हो जाता है। वेदों से भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि सन बहुधा यो अभावात अवभाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है। विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अपने अनेक स्थानों में दिखता है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है।
वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक वाणी के सुख और दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी और समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है, और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह समानतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त और आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। अगला श्लोक। योग यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त है साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल तत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्थात अर्जुन ने कहा है, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचो देशे से लेकर योगी परमोमतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करें। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। जो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, शासन, आसन विधि, स्थान के चयन और भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह श्री भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। इस पद्धति को इस कलयुग के सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। अर्थात हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम होती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 पूर्व वर्ष ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों और समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, लेकिन वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। राधे राधे। जय माता की।